ये दो रेज है, क्या है? दो रेज। अगर ये एक दूसरे को कहीं पे भी काटे, किसी भी पॉइंट पे, तो हम कहेंगे इंटरसेक्ट किया इन्होंने। क्या किया? इंटरसेक्ट। बट अगर इन दो रेज ने एक दूसरे को बराबर हाफ पे काटा, कि मान लीजिए अगर ये 1 फीट है टोटल, तो आधा फीट इधर आधा इधर, और अगर ये 2 फीट है इसकी लेंथ, तो 1 फीट इधर 1 इधर, तो अब इस वक्त क्या किया? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट किया। जब कोई भी दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या बाइसेक्ट करें, तो कितने एंगल्स बनते हैं? 4 एंगल्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 4 एंगल्स है, ठीक है जी? इन चारों एंगल्स को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चली थी स्ट्रगल के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, तो वो कहानी जब आपको पता हो तो उसके बाद आप उसको अपनी भाषा में तो बोल ही पाओगे। उसमें क्या दिक्कत है? जैसे कहानी सुनानी होती है कि ये पर दलील गया है 1857 में गया गणयुग इनकलाब, सबसे बड़ा मशहूर इनकलाब है 1857 का। फिर उसकी थोड़ी सी कहानी सुनाओगे, फिर उसके आगे के जितने स्ट्रगल्स हैं टिल 1947 वो आप सुना पाओगे। वैसे किसी भी इवेंट को समझना है, इवेंट को समझने के बाद उसको अपनी भाषा में नैरेट करना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले जिस एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक हम पढ़ रहे थे। अब आप देख रहे होंगे कि हर सर्कल का एक सेंटर होता है। इस सर्कल का सेंटर ये है, इस सर्कल का सेंटर ये है, और इस सर्कल का सेंटर ये है। और जो ये स्ट्रेट लाइन एंड टू एंड सेंटर से होके गुजरती है, इसको हम डायमीटर कहते हैं, और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? जो सेंटर से यहाँ पे देखिए, ये जो एंड टू एंड लाइन जा रही है ये डायमीटर है, यहाँ पे ये वाली लाइन जो है ये डायमीटर है, और जो सेंटर से एंड तक जा रही है सिर्फ, इसको हम रेडियस कहते हैं। और रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, और डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। आप समझ गए यहाँ तक? अब हम ये देखते हैं कि इसका सर्कमफ्रेंस कितना है। इसको खोलेंगे तो ये यहाँ आप देखें कि ये है 78.5 सेंटीमीटर इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस। अब इसके डायमीटर को देखिए, ये कितना है? ये 25 सेंटीमीटर है। अब दूसरे सर्कल पे आइए आप, छोटे वाले सर्कल पे। इसका आप देखें कि इसका सर्कमफ्रेंस जो है ये 58.3 मीटर सेंटीमीटर आ रहा है, और इसका जो डायमीटर है ये हमारे पास 17 सेंटीमीटर आ रहा है। अब तीसरे सर्कल पे आते हैं, तीसरे सर्कल की भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। इसका जो सर्कमफ्रेंस है ये हमारे पास 44 सेंटीमीटर आ रहा है, राइट? और इसका जो डायमीटर है ये 14 सेंटीमीटर है। अब तीनों के सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो निकालते हैं। इसकी टोटल गोलाई और इसके डायमीटर का रेशियो जब हमने निकाला तो हमारे पास 3.14 सेंटीमीटर आया, राइट? इस छोटे वाले सर्कल का जब हमने डिवाइड किया इसको या रेशियो निकाला 3.14 सेंटीमीटर आया। इसका भी जब हमने किया तो इसका भी सेम वैल्यू आई। तो ये जो 3.14 है ये पाई की वैल्यू भी है, और ये 22/7 या 3.14 और पाई ये एक ही चीज है। तो सर अलग अलग साइज होने के बावजूद भी जब हम सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकालते हैं तो हमेशा हमारे पास रिजल्ट आता है 3.14। तो यहां से सर ये साबित होता है कि सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू पाई। हेंस सर्कमफ्रेंस जो होता है वो पाई डी है या 2 पाई आर है। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। फिर हम ये टूटी डालो तो आप अपने मैसेजेस पास ऑन कर सकते हो, आप चैट कर सकते हो, आप वीडियो चैट कर सकते हो, आप टेक्स्ट चैट कर सकते हो, राइट जी। आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, जब आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो तो आपके साथ जो आदमी खेल रहा होता है उसको आप जानते नहीं हो, ठीक है? और फिर वो आपके साथ हो सकता है थोड़ा पर्सनल हो, आपका
कहीं पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर दो तो वो उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है। ठीक है जी। फिर ऑनलाइन बुलिंग होती है, धमकियां मिलती है ऑनलाइन, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बताया। फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड, अकेले 2017 में पूरे भारत में 1785 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड हुए। हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार में हुआ। उन्होंने आजादी की तहरीक में गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिया। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसी अहम मूवमेंट्स में हिस्सा लिया। तब जाके हमारे देश को आजादी हासिल हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एमए इकोनॉमिक्स के अलावा लॉ की भी पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई भी की, जिसमें उन्होंने पीएचडी की और उनको गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार 1911 में कांग्रेस में शमूलियत की, कांग्रेस में शामिल हुए और अपनी काबिलियत के बलबूते पे उनको साल 1934 में पहली बार कांग्रेस का सदर भी मुंतखब किया गया। उसके बाद साल 1939 में वो दूसरी बार कांग्रेस के सदर बने और साल 1947 में वो तीसरी बार कांग्रेस पार्टी के सदर बने। इस दौरान 17 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया का गठन हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली थी जिन्होंने भारत के कानून को लिखना था, भारत के आईन को लिखना था, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना था। तो 17 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तमाम मेंबरान ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट भी मुंतखब किया। समझ गए। उसके बाद जब भारत को आजादी मिली, उसके 2-3 साल के बाद 26 जनवरी 1950 को जब भारत एक जमहूरी मुल्क बना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति, सदर या प्रेसिडेंट बनाया।